नगीना माशी ठीक है, मेरी मरूश ठीक है, आज जश्न तो बनता है ना। अफनान शराब की बोतल को मीना से लगा गया। अफनान बस करो, बहुत हो गया। जब दुखी होते हो तो भी शराब पीते हो और जब खुश होते हो तो भी शराब पीते हो। नगीना इस से बोतल खींचते हुए बोली। अफनान इसको साथ लेकर बेड पर गिर गया। क्या करूं, आदत हो गई है। और अफनान रंधावा आदत और ज़रूरत कभी नहीं बदलता। वो नगीना के दुपट्टे को अपने मीना पे फैलाते हुए बोला, नगी तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ। वो अपने जख्मी हाथ को देखते हुए बोला, मैं सोचता हूँ काश की मरूश। नहीं नहीं यार, मरूश नाम ठीक नहीं। वो मीना बनाकर बोला, कुछ और होना चाहे। वो होंठ पे उंगली रखकर सोचने लगा। शर्नी नहीं नहीं, वो शर्नी नहीं है क्योंकि वो मुझसे डरती है। डरपोक है। एक बार वो बोल दे, अफनान मैं सिर्फ तेरी हूँ, ले जा जहाँ ले जाना है तो मैं 1 मिनट में इससे शादी कर लूँगा। पर वो है कि हर वक्त मुझे मारती रहती है, समझती ही नहीं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इसकी मोहब्बत में पागल हो चुका हूँ। इसे देखते ही दिल इसकी तरफ खींचा चला जाता है। मैं इसके पास नहीं जाना चाहता पर ये दिल। वो सीने पर जोर से मुक्का मार के बोला। नगीना इसे टक टक की बांधा देखने लगी। ये दिल के हाथों मजबूर होकर इसके पास जाता हूँ, पर जब इस की नफरत भरी निगाहों को देखता हूँ तो दिल करता है इसे मार दूँ, इसकी जान ले लूँ, इसे वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ से वो वापस ही ना आए। पर वो अफनान रंधावा की कमजोरी बन गई है। इसका नाम चांदनी होना चाहे। वो यकदम गुस्से में आ गया था और शराब की बोतल उठाकर मीना से लगा ली। नगीना खींचने लगी थी कि इसने इसे धक्का दे दिया। कभी कभी मेरा दिल करता है इसे बहुत सारा प्यार करूं, इसे तंग ना करूं, पर जब जब इसकी नफरत याद करता हूं तो दिल करता है इसे शूट कर दूं, इसके दिल पे गोली मारूं जहां अफनान के लिए नफरत है। वो नशे में धुत हो गया था। अक्सर नशे में वो सच ही बोलता था और इन सब की गवाह नगीना ही थी। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, ना इसकी मौजूदगी में तुम्हें चैन मिलता है और ना खैर मौजूदगी में। नगीना ने अफनान की सुर्ख हुई आंखों को देख कर आफसूरदगी से कहा तो अफनान ने कहका लगा दी। नगीना ने इसके चेहरे को खौफगी से देखा। तुमसे कौन मोहब्बत नहीं करेगा, कितने प्यारे हो तुम। नगीना ने इसकी गाल पर हाथ रख दे। सच्ची? अफनान ने सवालिया अंदाज में पूछा। नगीना नहम में सर हिला दिया। तो चांदनी क्यों मेरे पास नहीं आती, क्यों मुझसे दूर भागती है जिंदगी में? पहली बार अफनान रंधावा को कोई लड़की पसंद आई जिसकी तरफ वो खुद बढ़ा, पर वो मुझे थप्पड़ मार के चली गई। मैं इसे अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ, इसकी प्यारी सी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। क्यों मैं ऐसा चाहता हूँ। अफनान उठ कर बैठ गया और बालों को हाथों में जकड़ लिया। नगीना ने इसके हाथों को पकड़ लिया। अफनान, मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो खुद ब खुद पैदा होता है। इस एहसास को पैदा करने के लिए कुछ करना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है। नहीं, मैं कुछ नहीं बदलूंगा। और मोहब्बत शराब की तरह होती है, जब इसकी आदत पड़ जाए तो बदली नहीं जा सकती। नशे में रहने को जी करता है, एक दिन इसको भी मेरी मोहब्बत का नशा सर चढ़कर बोलेगा। अफनान ने नगीना की आंखों में देख कर कहा। इसे अफनान की सुर्ख आंखों से डर लगने लगा था तो वो इस के पास से उठ गई। नहीं, मैं इस माशी अपने आगे झुका कर रहूंगा। वो बेड से उठकर खड़ा हो गया। नगीना इसको हैरानगी से देखती रह गई। पल में दीदा पल में नफरत की मोरत बन जाता था। अफनान संभल कर गाड़ी चलाना। नगीना इसे दरवाज़ा की तरफ जाते देख बोली। वो इसकी कैफियत से डर गई थी, इसे रोकना नहीं चाहती थी। अफनान हाथ हिलाकर चला गया। तो अफनान, तुम्हें मोहब्बत हो गई है? हा 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 हा, यकीन नहीं हो रहा। नगीना ने बेजान कहका लगा दी। वो खुद पर हंस रही थी। भला एक तवाइफ के नसीब में मोहब्बत कहाँ होती है? वो सोचकर इस जगह लेट गई जहाँ कुछ देर पहले अफनान लेटा हुआ था। वो इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी। एक वो ही तो थी जो इसके पास थी। सितारा 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 सितारा। माशी, एक बात करनी थी तुमसे। फहद इसके पास बैठकर बोला था। माशी ने, वो जो भी है नकाबपोश। फहद ने इसका चेहरा देखा। जो भी तुम इससे नहीं मिलोगी, कभी भी नहीं। तुम भूलो मत कि तुम मुल्कों की लड़की हो। माशी, मुल्क हो कोई एरा गैरा नहीं जो ऐसे उल्टे सीधे काम करने चल पड़ी हो। मैंने तब तुम्हें कुछ नहीं कहा था, बट अब ये जो तुमने हालत बना ली है। फहद ने फकर
मंदी से इसे देखा था। माशी तुम मेरी बहन हो और बड़े भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें समझाना। मैं तुम पे पाबंदी नहीं लगाऊंगा क्योंकि पाबंदियों से वो ही होता है जो। वो कहते कहते रुक गया। माशी ने भी सर झुका लिया था, कभी कभी नदामत के लम्हे याद आने पे नज़रें नहीं मिलाई जाती। फहद ने आंखें बंद करके सांस ली और आंखें खोल ली। मुझे पता है तुम इस वाक़ये को कभी नहीं भूल सकती, पर कोई भी तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम इस पे यकीन कर लो। नहीं माशी मत भूलो, वो नामुहर्रम है और नामुहर्रम से मुलाकात इस्लाम में जायज़ नहीं। हाँ अगर तुम इससे मोहब्बत करती हो तो इसे अल्लाह से मांगो, मोहब्बत करो, पर रात को मिलना ठीक नहीं। तुम यहाँ पढ़ने आई हो, मत भूलो। फहद की बात सुनकर वो हैरान रह गई। इसकी आंखें भर आई थी। फहद इसे क्या समझ रहा था जो वो नहीं थी। फहद में इससे कभी नहीं मिली इस तरह, वो किया के रही तगी। फहद समझ रहा था हमारी काफ कुछ भी वैसी मुलाकात नहीं हुई। बी लाम लीव मैंने अपनी इज्जत का ख्याल रखा हुआ है, मैं वैसी नहीं हूँ। वो फहद को सफाई दे रही थी। वो इसे कैसी समझ रहा था, किया थी और किया समझ रहा था। इस वाक़े के बाद मैंने खुद को, इससे पहले वो कुछ बोलती, फहद ने इसे चुप करवा दिया। मुझे पता है माशी, पर प्लीज़ बी केयरफुल, तुम खुद समझदार हो, पर भाई का हक होता है समझाना। फहद इसके सर पे हाथ रखकर बोला। माशी ने हमें सर हिला दिया। चलो अब चुप करो, बहादुर बची नहीं हूँ मेरी। फहद किसी बाबा बड़े की तरह बोला था। माशी की हंसी निकल गई और वो आंसू साफ करके लट गई। फहद कमरे से चला गया। आसाम वैसा लड़का नहीं है, पर है तो नामुहर्रम और नामहरम। इसकी आंखों के सामने चंद साल पहले का वाक़या गैर कानूनी बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी थी। इसने आंखें बंद कर ली। या अल्लाह मेरी हिफाजत करना, दिल से दुआ निकली थी। आसाम की कॉल आने लगी थी। वो फ़ोन को देखने लगी। बहुत सारा आंसू गालों पर आ गए थे। सोचने के बाद इसने कॉल काट दी। फिर से कॉल आने लगी थी। माशी ने फिर काट दी। फिर मैसेजेस आने लग गए। इसने पढ़े नहीं। फहद की बातों ने माशी को काफ़ी मुतासिर किया था, तभी वो आसाम से बातचीत नहीं कर रही थी। सितारा 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 मासूम कॉल क्यों नहीं उठा रही? वो कुछ सोचकर अपने लैपटॉप को ऑन किया। स्क्रीन पर पासवर्ड का खाली खाना उभरा। माशी असम। इसने रोमन में टाइप किया तो लैपटॉप ऑन हो गया। ऑन होते ही इस पे माशी की तस्वीर उभरी, जो मुल्क हवेली की छत की थी। वो इसके पास कैसे आई वो ही जानता था। बहुत कुछ था इसके छोटे से लैपटॉप में। इसे ने जल्दी से हॉस्पिटल में माशी के कमरे में लगे हुए कैमरे को अपन कर लिया। अब इसके सामने माशी का चेहरा था। परेशान क्यों ही है? वो काफ़ी देर देखता रहा। माशी अपने फ़ोन को उठाती थी और फिर रख देती थी। मुझे जाना चाहे, क्या पता फिर कोई प्रॉब्लम हो गई हो। नहीं, मैं कभी आपको किसी मुसीबत में नहीं आने दूंगा, ये मैंने खुद से वादा किया हुआ है। एक बार अफनान तुम्हें हरट कर चुका है। काश इस दिन मेरा फ़ोन पानी में ना गिरता तो मैं कभी ऐसा ना होने देता। तुम्हारे साये की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मैं खुद से वादा कर चुका हूँ। वो पेंसिल को मीना पे रखकर सोचने लगा। वो लैपटॉप बंद करके आठ बैठा और बाहर निकल गया। कहाँ जा रहे हो? साकिब पानी की बोतल घुमाते हुए बोला। भाई कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, वो रुक कर बोला। ओके, वैसे इस टाइम रात के 12 बज गए हैं। चलो मुझे फहद के पास उतार दोगे, इससे कुछ काम है। साकिब इसे बगैर देखे बोला। ओके चलें, 1 मिनट में अपना सील ले लूँ, तुम नीचे वेट करो, मैं आ रहा हूँ। साकिब की कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इन तीनों के कमरे एक ही लाइन में थे, बड़े दोनों के सामने थे। साकिब आ गया था। वो नाइट ट्राउज़र और टी शर्ट में मलबूस था। राफ से हुले में भी वो बहुत डेशिंग लग रहा था। इसकी आंखों पे नज़र का चश्मा बहुत अच्छा लगता था और इसकी जहानत की गवाही भी देता था। अफनान कहाँ है? आज सारा दिन नज़र नहीं आया। साकिब अपने फ़ोन पर उंगलियां चलाते हुए बोला। अब ये काम इसने दिन में भी करने शुरू कर दिए। आसाम संजीदगी से बड़ोड़ा कहा। साकिब ने गर्दन घुमाकर इसे देखा। क्या मतलब, कौन से काम? साकिब ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं भाई, डोंट वरी, वो अपने फरंडस के साथ होगा, आ जाए गा। आसाम बाहर देखते हुए बोला। आसाम ने झूठ बोला था, ये साकिब भी जान गया था, पर वो कुछ नहीं बोला था।
फहद, आप साकिब रंधावा को कैसे जानते हैं और आप क्या काम करते हैं? इशरत ने कॉरिडोर में खड़े फहद से सवाल किया तो वो हड़बड़ा गया। यार, इससे पहले कि वो कुछ और बोलता साकिब और आसाम की आवाज़ पर चुप कर वो मुड़ा। अरे भाई, फहद चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर साकिब की तरफ बढ़ा। आप तो आए नहीं, हमने सोचा हम मिलाते हैं। साकिब ने फहद की टांग खींची। यार, माशी को अकेला नहीं छोड़ सकते, फहद मुअज़्ज़रत फ़ाह अंदाज में बोला। चलो अब चलता हैं कहीं, इशरत भाभी और आसाम हैं हॉस्पिटल। साकिब ने इशरत और आसाम को देखा। ठीक है जी, चलें। आसाम, हम जब तक नहीं आ जाते यहाँ ही रुकना, फहद आसाम को देखते हुए बोला। आसाम ने हमी सर हिला दिया तो साकिब और फहद बाहर की तरफ बढ़ गए। अगर आसाम की जगह अफनान होता तो फहद कभी भी ना जाता। फहद को इस पे शायद यकीन था। आसाम, अगर माशी से मिलना है तो चले जाओ अंदर, इशरत अपनी हंसी दबाते हुए बोली। आसाम ने नफ़ी में सर हिला दिया। चले जाओ रांझे, तुम्हारी हीर इंतज़ार कर रही होगी। हा 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 हा, इशरत ने कहका लगाकर कहा। आसाम की आंखें फैल गई। वो अपनी कैफियत को छुपाने के लिए अंदर चला गया। माशी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। आसाम दरवाज़ा में खड़ा होकर इसे देखने लगा। आप क्यों आए हैं यहाँ? माशी ने आंखें नहीं खोली थी। आसाम ने इसे देखा। माशी के लहजे में मोहब्बत किया कोई एहसास भी नहीं था। चला जाता हूँ, आप ठीक ही ना? आसाम का वही प्यार भरा लहजा था। वो इसके इस अंदाज पे हिल गया था। माशी ने वही बेरुखी से जवाब दिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, आसाम ने इसकी बंद आंखों को देखकर कहा और बाहर चला गया। माशी ने आंखें खोल ली। बहुत सारा आंसू बहने लगे थे। क्यों किया तुमने इस तरह? इसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। तुम जितनी बार इसके करीब गई इतनी बार इसने तुम्हें दूर किया। कभी तुम्हारे डर का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। फिर तुम इसकी मोहब्बत को क्यों नहीं समझी? अभी पुकार लो, नहीं तो बहुत दूर चला जाएगा वो। मोहब्बत रोट जाए तो वापस नहीं आती। और कैसे भूल गई तुम कि इसने हमेशा तुम्हारी हिफाजत की है? तो फिर वो कैसे? माशी के दिल से आवाज़ आई थी। माशी ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और नंबर डायल करने लगी। आसाम, प्लीज़ कम बैक, माशी ने भरी हुई आवाज़ में कहा। वो हॉस्पिटल से निकल रहा था। इसके कदम रुक गए। थोड़ी देर रुकने के बाद वो वापस भागकर आया था और जल्दी से माशी के पास चला गया। क्या हुआ, ठीक ही ना आप? आसाम फ़िक्रमंदी से बोला। माशी इसे देखती रही। आसाम की आंखों में देवांगी थी। वो सरापा मोहब्बत था जो सिर्फ उसी का था। माशी ने नफ़ी में सर हिला दिया। आसाम, आप मुझसे निकाह करेंगे ना? या माशी ने इसकी आंखों में देखकर कहा। मोहब्बत का दूसरा नाम निकाह है। सच्ची मोहब्बत की मंजिल निकाह होता है और मैं मेरी मोहब्बत की मंजिल तक पहुंचना चाहता हूँ। आसाम इसके पास रखी कुर्सी पर आ बैठा। आप परेशान ना हों, एक दफ़ा आप तंदुरुस्त हो जाएं फिर हमारा निकाह होगा। यकीन रखें, आसाम ने माशी की आंखों में देख कर कहा था। आसाम की आंखें भी सच बोल रही थी। थैंक यू आसाम, माशी रोने लगी थी। आसाम ने बेबसी से इसे देखा और इसके आंसू को अपने हाथ से साफ कर दिया। हर बात पे रोने क्यों लग जाती हैं आप? किस बात का डर है आप को? आजकल के दौर में इतना डर और सहम कर रहना अच्छा नहीं है। माशी, क्या वजह है? प्लीज़ टेल मी। आसाम ने इससे वो सवाल कर लिया था जिसका जवाब बहुत मुश्किल था। माशी ने नफ़ी में सर हिला दिया और आसाम को देखने लगी। पता नहीं क्यों जब आप मेरे सामने नहीं आए थे तो मुझे डर नहीं लगता था, अब अनजाना सा डर लग रहा है। माशी ने आसाम के हाथ पर अपना हाथ रख लिया था। आसाम ने इसके हाथ को देखा, फिर इस के चेहरे को। मैं जिन भूत हूँ जो आपको डर लगता है मुझसे? आसाम मसनूई खौफगी से बोला। नहीं, आपको खोने से डर लगता है। माशी ने इसके हाथ को पकड़ लिया था। अपने जज्बात पर काबू पाना सीखो लड़की। अगर भाई फहद आ गए तो ये देखकर पक्का मुझे मार देंगे और अभी तो मैं जीना चाहता हूँ। आसाम ने मुस्कुरा कर इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ावा लिया। माशी दुखी होकर इसे देखने लगी। अच्छा, ये लो, पकड़ लो। आसाम ने अपना हाथ इसके आगे फैलाकर मुस्कुरा कर कहा। तो माशी ने इसके हाथ को देखा। आपके हाथ में वॉच बहुत प्यारी लगती है। माशी ने इसके हाथ में रेसट वॉच को देखकर कहा। सफेद कलाई पर बंधी वॉच महंगी तरीन थी, पर आसाम की कलाई पर आकर इसकी कीमत और बढ़ चुकी थी। हा 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 हा, शुक्रिया, अब आप रेसट करें, मैं बाहर बैठता हूँ। आसाम
ने हाथ पीछे करते हुए कहा, मैं आपको खाऊंगी नहीं, वैसे भी मुझे वाइट चिकन पसंद नहीं, सो आप यहाँ भी बैठ सकते हैं। माशी ने आँखें सकूड़ कर कहा, आपका क्या पता, आँखों से ही कत्ल करती रहती हैं। आसाम ने कदरे रोमांटिक अंदाज में कहा तो माशी शर्मा गई। हीर रांझे की बातचीत हो गई हो तो मैं आ जाऊं। इशरत ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, सच कहते हैं इश्क किसी और से होता है पर पता पूरी दुनिया को लग जाता है। वो इशरत के लिए कुर्सी खाली करके आठ बैठा और दूसरी कुर्सी को घसीट लाया। हा 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 हा, वैसे तुम तो बड़े छपे रुस्तम निकले और ये बेवकूफ़ तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। इशरत ने माशी की तरफ इशारा करके कहा। माशी हंसने लग गई। फिर अब क्या प्लान है? इशरत ने इन दोनों को देखा। प्लान तो बहुत लंबा चौड़ा है। आसाम ने माशी को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, प्लान अब हम बनाएंगे। साकिब और फहद कमरे में दाखिल हुए थे। फहद ने गुस्से से कहा तो माशी के साथ साथ आसाम का रंग भी उड़ गया। मैं तो तुम्हें शरीफ समझता था, इतना यकीन किया और तुमने मेरी बहन को ही गंदी नज़रों से देखा। फहद ने आसाम के गरीबान से पकड़ कर कहा, नून नहीं फहदास साम, ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मीम मोहब्बत करना गुनाह ते तो नहीं है। माशी के गले में अल्फाज अटक रहे थे। तुम चुप रहो माशी, फहद ने गुस्से से कहा। साकिब सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। वो दोनों मोहब्बत करते ही इनके दरमियान वेलन क्यों बन रहे हो? इशरत ने फहद को रोकना चाहा। तुम बोलो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? फहद ने आसाम को छन छोड़ के पूछा। एम सॉरी भाई, पर मैं मीम माशी से मोहब्बत करता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। अगर आपको मंजूर नहीं तो मैं भूल जाऊंगा माशी को। आसाम ने बड़ी मुश्किल से बोला। भूल जाओगे? साकिब ने हैरानगी से सवाल किया। आसाम माशी को देखने लगा। माशी की आंखों में डर था। माशी ने नफ़ी में सर हलाया। नहीं, पर इससे पहले वो कुछ और बोलता, साकिब और फहद ने कहका लगा दी और एक दूसरे से हाथ मिलाया। वो दोनों अपने प्लान में कामयाब हो गए थे। इशरत, माशी और आसाम इन दोनों को देखने लग गए। मैं तुम्हारी शादी फिक्स करने लगा हुआ हूँ और तुम कहते हो भूल जाओगे? साकिब ने आसाम के सर पे थपकी रसीद की तो सामी और माशी ने दोनों को देखा और सुकून का सांस लिया। तो ये बात आप पहले भी बता सकते थे ना, खामखा हमारी जान निकाल दी। मुझे तो लगा अब बस सब खत्म। आसाम कुर्सी पर बैठकर बोला, साकिब भाई ने मुझसे बात की है आप दोनों के बारे में। माशी का हाथ मांगा है आपके लिए जनाब। माशी ठीक हो जाए तो सोचते हैं कुछ तुम दोनों के बारे में। फहद ने आसाम के कंधे पर थपकी देकर कहा। माशी शर्मा कर नजरें झुका गई। भाई, एक हाथ को मैं किया करूंगा, मुझे तो पूरी माशी चाहिए। आसाम ने हंसी दबा कर कहा, बेशरम हो गए हो तुम, ससुराल वालों के सामने ऐसी बातें नहीं करते बेटा। साकिब ने और फहद ने हाय फाय किया था। साकिब भाई, मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं जो शर्माऊँ। आसाम ने कहा। माशी के होंठों पर जानदार मुस्कुराहट थी, वही मुस्कुराहट आसाम के चेहरे पर भी थी। इनकी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा था। अब आप खुश हैं ना? आसाम ने आंखों ही आंखों में माशी से सवाल किया। माशी ने हमें सर हिलाकर नजरें झुका ली। इंडर स्कोर सितारा 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 सितारा। रात के 2 बजे वो दबे कदमों के साथ गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है, या अल्लाह करम करना। शुगुफ्ता को सबा से ऐसा ही लग रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी। वो सफ़र की दी हुई खोले गले वाली नाइट टी पर दुपट्टा ठीक करते हुए चल रही थी। सफ़र कहाँ हैं आप? शुगुफ्ता गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। शश, मेरा बेटा सो गया किया? सफ़र ने इसे कमर से पकड़ लिया था और आहिस्ता से सरगोशी की। शुगुफ्ता के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शुगुफ्ता इसके सीने से लग गई। सफ़र ने इसके दुपट्टे को उतार दिया और लाइट जला दी। शुगुफ्ता मीना नीचे करके खड़ी रही। मैं तुम्हारा शौहर हूँ यार। सफ़र इसके मीना को अपर करते हुए खौफगी से बोला। तो फिर यूँ मिलने का क्या मतलब? मुझे तो डर लगता है इस तरह मिलने से। शुगुफ्ता बेड पर नींदराज होते हुए बोली। हा 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 हा, डर क्यों? मैं तुम्हारा लवर नहीं, शौहर हूँ बेवकूफ़ औरत। सफ़र इसके पास लेटकर बोला। शौहर हूँ तो इस तरह चोरी क्यों मिलते हो? शुगुफ्ता अपने लंबे बालों को इसके मीना पे गिराकर हंस के बोली।
मेरा दिमाग खराब है, सफ़र मसनूई गुस्से से इसके बालों को खींचकर खुद पे गिराते हुए बोला। हा, दिमाग खराब नहीं पागल हो, शगुफ्ता इसकी नाक को दबा कर बोली। तुम्हारी मोहब्बत में, सफ़र ने इसके होंठों पर होंठ रख दे। शगुफ्ता सहम गई। सफ़र मोहब्बत में पागल होने का मतलब पता है आपको, इसने सफ़र को पीछे करते हुए कहा। सफ़र सोचने लग गया। नहीं तुम बता दो, सफ़र इसके गिर्द बाजू हाइल करते हुए बोला। किसी को टूट के चाहना, किसी के ऊपर अपना सब कुछ वार देना, सारी जिंदगी एक इंसान के हवाले कर दीनी, इसे कहते हैं मोहब्बत। शगुफ्ता सफ़र के सीने पे उंगलियां चलाते हुए बोली। तो क्या तुम मेरी मोहब्बत में पागल हो? सफ़र शगुफ्ता के बालों में हाथ चलते हुए बोला। जी सफ़र, आपको कोई शक है क्या? शगुफ्ता इसकी आंखों में देख कर बोली। नहीं मेरी जान। सफ़र ने शगुफ्ता के माथे पे होंठ रख दिए। मैं जा रही हूँ, मेरा बेटा जाग जाएगा, फिर वो पूरा घर को सर पे उठा लेता है आपकी तरह। हा, शगुफ्ता बेड से उतर कर जूता पहनाने लगी। सफ़र इसे देखकर मुस्कुरा दिया। हर रोज़ 2 बजे याद रखना मेरी महबूबा। सफ़र ने शगुफ्ता को आंखा मारी। सफ़र, शगुफ्ता ने खौफगी से इसे आंखें दिखाई तो वो हंसने लगा। अपनी बीवी को ही छप छप कर मिलना पड़ रहा है, कैसे दिन आ गए ही मुझ पे। सफ़र बेटा तो कुछ दोनों का मेहमान है, सदिया को पता चला तो तुम ख़त्म। सफ़र कमीज़ ठीक करते हुए आठ गया। इंडर स्कोर सितारा 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 सितारा। माशी आपू के अंदर के घाव बहुत गहरे हैं, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है जो वो ठीक है। नम्रा तुम्हारा दिल कभी कभी ठीक धड़कता है। तुम इस दिन परेशान थी। तुमने जो ख्वाब देखा कि आपी का एक्सीडेंट हुआ और वो शान और नम्रा पिछले लान में बैठे थे। शान ने दुखी होकर कहा। शान वाकई यार, मुझे तो अब अपने ख्वाबों ख्यालों से भी डर लगने लगा है। पता नहीं आपी कब आएंगी। यहीं चाचा जान के रहे थे 2 हफ्तों तक आपू को मुल्क हाउस में ले आएंगे। नम्रा अपना फ़ोन शान को पकड़ाते हुए बोली। ये देखो आपी कितनी कमज़ोर हो गई हैं। मेरी आपू कितनी प्यारी होती थी, अब अचानक से चेहरे पे दाग लग गए हैं। किया ये दाग ख़त्म हो जाएंगे? शान, नम्रा के आंसू साफ बहने लगे थे। लहजा भी रो रहा था। ये इसकी मोहब्बत ही थी माशी के लिए। शान ने परेशान होके इसे देखा। इसके पास कोई जवाब नहीं था। नम्रा ने इसकी सियाह आंखों में देखा, वहाँ डर था। नम्रा आठकर खड़ी हो गई। चलो शानी, प्रैक्टिस करते ही, कल संडे है, मैच है ना? नम्रा ने इसके कंधे पर थपकी देकर कहा। वो सांस बहाल करके खड़ा हो गया। सैनिटी न हुआ करो यार, मैं बोर हो जाती हूँ। नम्रा अपनी शर्ट ठीक करके बालों को बीनट में कैद करके बल्ला संभाल कर बोली। वाह, अपनी बार जब ये कद्दू जैसा मीना लटका लेती हो तब। शान ने गेंद को संभालते हुए इसका मजाक उड़ाया। काश कल हम सब एक साथ खेल सकते। आपू, इशरत, आपी, फहद भाई, बट पता नहीं ऐसा कब होगा। शानी, नम्रा बैठती संभालते हुए फिर से रोहानसी हो गई थी। बस करो, अपने ड्रामे बंद करो और गेम पे फोकस करो। जब देखो रोती ही रहती हो। अनहा, शान ने मीना बनाकर कहा और बाल करवाने के ले मुखालिफ सिमत में बढ़ा ही था कि नम्राने बल्ला इसके घुटनों पर दी मारा और अंदर भाग गई। शान जमीन पर ही बैठ के कराहने लगा था। इंडर स्कोर सितारा 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 सितारा। फहद, तुम मुझे बताओगे कि रंधावा ख़ानदान से क्या ताल्लुक़ है? साकिब आसाम वगैरह के साथ इतनी गहराई दोस्ती कैसे? और तुम क्या काम करते हो? आखिर क्या छुपा रहे हो? प्लीज़ टेल मी। इशरत फहद हॉस्पिटल से निकलकर साथ वाले होटल में बैठे खाना खा रहे थे जब इशरत ने इसके हाथ पर हाथ रखकर पूछा। इशरत, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? फहद ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय सवाल कर दिया। फहद, मुझे आप पे यकीन है, पर इशरत कुछ और बोलती। फहद ने इसकी बात काट दी। तो फिर फ़िक्र ना करो, एक दिन मैं ज़रूर बताऊंगा। फहद ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तो इशरत ने हमें सर हिला दिया। तुम्हें पता है वो एजेंट कौन था? आसाम, इशरत एक्साइटेड होकर बोली। रैली, वो परफिकट है, माशी के लिए बहुत अच्छा लड़का है। जब भाई साकिब ने माशी का रिश्ता मांगा तो मीना नहीं कर सका। अब मामू वलायत से वापस आ जाएं, फिर इनसे बात करूंगा। फहद चावल
की चम्मच मीना में दबाते हुए बोला। इशरत एक बात बहुत अजीब है ना। आसाम साकिब भाई अच्छे ही बट अफनान इंतहाई बिगड़ा हुआ और बदतमीज इंसान है। फहद के लहजे में गुस्सा आ गया था। पर हैंडसम गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है इसकी और इसकी आंखें अफिफ और इसका हेयर असटाइल वाओ है। इशरत ने आंखें दबाकर फहद को चुप करने की गर्ज से कहा। हर अली तो इससे मोहब्बत कर लेनी थी, इससे शादी कर लेनी थी। मेरी मोहब्बत में क्यों पागल हुई? फहद मसनूई गुस्से से बोला। हा मैंने सुना था औरतें ही जेलस होती हैं, पर यह तो मर्द भी जल रहा है। इशरत नेफर से इसकी टांग खींची। तो और किया बेशरम लड़की अपने शौहर के सामने किसी और की तारीफें कर रही हो, शर्म करो शर्म। फहद ने हंसी दबाकर कहा। शर्म और मी कभी भी ना। इशरत ने नफी मी सर हिलाकर कहा। तो फहद ने इसका हाथ पकड़ लिया और इसकी तरफ झुका। इशरत अपने होंठों को नज़दीक करना, फहद ने रोमांटिक अंदाज में कहा तो इशरत के गाल शर्म से लाल हो गए। हाओ सीन सब देख रहे हैं। फहद शर्म करो। इशरत महफूज होते हुए बोली और फहद को पीछे दखल दिया। हा अब बोलो शर्म है या नहीं? फहद कुर्सी से सर टकाकर इसे देखने लगा। फहद की आंखों से मोहब्बत बरस रही थी। मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। इतनी परेशानी में हम एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सके। अब माशी को लाहौर शिफ्ट करवा देना है, पर इससे पहले आप और मी। फहद ने इशरत का हाथ दबाते हुए आंखें मारी तो इशरत इसकी बात समझकर शर्मा गई। अफफ एक तो ये आपकी शर्मीलापन हमारी जान लेगा। फहद दिल पे हाथ रख कर बोला तो इशरत की हंसी निकल गई। फहद हाथों पे थोड़ी रखकर इसे देखने लगा। चलें? फहद इसके खाने के ख़त्म होने पर बोला। कहाँ? इशरत ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। वो अपनी जगह से उठकर इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और एक फूल इसके आगे बढ़ा दिया। आसपास के लोग इनको देखने लग गए थे। इशरत ने मुस्कुराकर इसके हाथ से फूल पकड़ लिया। तालियों की आवाज़ गूंज गई। फहद इसका हाथ पकड़कर एक तरफ चलने लगा। रिसेप्शन काउंटर पर जाकर वो रुका। मिस्टर एंड मिसेस मुल्क, इसने मुस्कुरा कर कहा और एक चाबी पकड़ ली। कमरे के सामने जाकर इसने इशरत का हाथ छोड़कर दरवाज़ा खोल दिया। वाओ! कमरे को देखकर इशरत के मीना से बेइख्तियार निकला। पूरा कमरा सजा हुआ था। दरवाज़े से बेड तक फूलों से रास्ता बनाया हुआ था। मोमबत्तियों और फूलों से पूरा कमरा चहक रहा था। फहद ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया और फूलों से भरे बेड पे ले गया। मैं सोच रहा हूँ कि मामा की ख्वाहिश पूरी कर ही दूँ। फहद ने इशरत के सामने बैठकर इसके बालों को बीनट से आज़ाद करते हुए कहा। इशरत शर्मा कर इसके सीने से लग गई। इनकी मोहब्बत से इस्लामाबाद की शाम और रंगीन हो गई थी। बारिश बरसने लगी थी। लगता है मोहब्बत ने फिर दो दीवानों का साथ दिया है। बहुत दूर बारिश में भगत नगीना ने सोचा था।